हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। आज हमारा होने वाला है पार्ट 2 ऑफ 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज। पार्ट 1 हमने कल किया था, जिसने भी नहीं देखा है देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन 10 मिनट्स। हर साल इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो आज आप अपने 4 मार्क्स पक्के कर लोगे आने वाले 10 मिनट्स में। स्टार्ट करते हैं विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और उनको फिर आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और बाद में आइडेंटिफाई करने में ये मदद करेगा। किसको? हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को। इस टेक्निक की हेल्प से हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके उनको आइसोलेट करते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली बहुत टाइप के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, बट नीट लेवल के लिए आपको सिर्फ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे फोकस करना है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस का मतलब होता है, एग्रोस जो होता है इट इज़ बेसिकली अ जेल। ये एक मैट्रिक्स होता है, जेल की तरह काम करता है। तो ये क्या होता है कि नेचुरल पॉलीमर है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर जो कि हम लेते हैं फ्रॉम रेड एल्गी। हम इसको ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी से। एग्जाम्पल जैसे कि सीवीड्स। तो एग्रोस क्या है? इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, एग्जाम्पल सीवीड्स। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज यहाँ पे हम कौन सा जेल यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ एग्रोस जेल। तो सबसे पहले हम बना के देख लेते हैं एक हमारा जेल, एक जेल बना लेते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर जेल। ठीक है, इसमें जो ऊपर होगा दैट विल बी अनडाइजेस्टेड। ये कौन सा पार्ट होगा? ये होगा हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सैंपल्स डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला सैंपल ए, इस तरफ डालेंगे सैंपल बी एंड सैंपल सी। जिस भी तरफ हम अपना सैंपल डालते हैं उसको हम हमेशा कनेक्ट करते हैं विद द कैथोड, और दूसरे एंड को हम बोलते हैं, जहाँ से हम कनेक्ट करेंगे दैट विल बी एनोड। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैथोड और एनोड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं हमारे जेल को, क्योंकि यहाँ पे हम सेपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम साइज के बेसिस पे सेपरेशन करेंगे और किसके अंडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर सेपरेशन करेंगे। तो इसलिए हमने इसको एनोड और कैथोड के थ्रू कनेक्ट किया है। हमेशा याद रखना, कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड विल बी पॉजिटिव, एनोड विल बी पॉजिटिव। तो जहाँ पे भी हम लोडिंग करते हैं, देखो इस वाले एरिया में क्या होगी, लोडिंग होगी। जहाँ पे मैंने लिखा है अनडाइजेस्टेड ABC, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लोडिंग होगी। तो हमेशा जो लोडिंग वाला पार्ट होगा इट विल बी कनेक्टेड थ्रू कैथोड के साथ हमें कनेक्ट करना है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, और इसके जस्ट अपोजिट विल बी एनोड पॉजिटिव। ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है। सभी ने पढ़ा होगा हमारे जेनेटिक्स वाले यूनिट में, डीएनए नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर हम डीएनए को इधर इंसर्ट करेंगे, इधर डालेंगे, इधर लोडिंग करेंगे, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। अगर हम उल्टा कर देंगे, ऊपर पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव रिपेल करेंगे। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम अपना डीएनए सैंपल इस तरफ इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बिकॉज डीएनए आर नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। इसीलिए हम अपने डीएनए को कैथोड दैट इज नेगेटिव की तरफ डालते हैं, ताकि वो पॉजिटिव की तरफ भागे, बिकॉज डीएनए इज अवर नेगेटिव। हमेशा याद रखना, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो पूरा एग्रोस है, ये हमारा जो जेल है दैट इज मेड अप ऑफ एग्रोस। तो ये एक सीव मशीन की तरह काम करता है, सीव की तरह करता है, एक छलनी की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। तो कैसे कैसे सेपरेट होंगे एक बार बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर जेल, और हमने क्या करा, यहाँ पे लोडिंग करी, और मैंने बताया हम किस बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एनोड और कैथोड के बेसिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लोडिंग किया और मेरे पास कुछ ऐसे बैंड्स आए, कुछ बैंड्स मुझे यहाँ पे दिखे, कुछ बैंड्स मुझे यहाँ दिखे, कुछ यहाँ पे, मुझे ऐसे बैंड्स देखने को मिले। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी ही तेज भागेगा। हमेशा याद रखना, स्मॉलर द साइज
जितना छोटा होगा उतना ही तेज भागेगा और उतने ही आपको दूर देखने को मिलेगा। जल में उतने ही आपको दूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जल बना के दिखाया, ये हमारे सारे डीएनए के बैंड्स आए। अब देखो ये बिल्कुल पास है, अभी हमने यहाँ पे लोडिंग करी और बिल्कुल पास है, तो मतलब इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, है ना। और जो हमें दूर दिख रहे हैं जैसे कि ये दिस वन दिस वन दिस वन, ये हमारे दूर हैं, मतलब इनका साइज छोटा होगा। तो जितना जो छोटा साइज होगा उतने ही जल्दी भागेंगे और उतने ही हमें दूर देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको जल दिया होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको जल का डायग्राम आ जाएगा और ऐसे आपको बैंड्स दिखाएंगे। तो जितना पास होगा मतलब साइज बड़ा है, जितना दूर होगा मतलब साइज छोटा है। बिकॉज स्मॉलर द साइज फादर इट विल मूव, उतने ही दूर जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा साइज के बेसिस पे सेपरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर डीएनए। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। मैंने इसके कुछ फ्रेगमेंट्स किए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है, दिस वन फ्रेगमेंट, ये है हमारा 2 यूनिट्स का, ये हमारा 2 यूनिट्स का है। ये वाला है हमारा मान लो 5 यूनिट का, 5 यूनिट का। और ये B2C वाला है हमारा ऑलमोस्ट 10 यूनिट का। तो देखो मैंने बताया जितना छोटा साइज होगा उतने ही दूर जाएगा। इसका देखो सबसे छोटा साइज है 2 यूनिट्स, ओनली 2 यूनिट्स, तो ये सबसे दूर जाएगा। तो ये हमें सबसे दूर देखने को मिलेगा, मतलब फादर, दूर देखने को मिलेगा। अब हम देख सकते हैं 10 यूनिट, इसका साइज बड़ा है, तो ये हमें पास देखने को मिलेगा, क्लोज देखने को मिलेगा। और 5 यूनिट इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच का है, तो ये हमें ऑलमोस्ट मिडल में देखने को मिलेगा, बीच में देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैं मान सकती हूँ दिस विल बी 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स का होगा। ये बड़ा साइज है तो ये ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स का होगा। और मिडल वाला ऑलमोस्ट मैं मानती हूँ 5 यूनिट्स का होगा। तो जितना छोटा साइज होगा उतने ही दूर जाएगा, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही आपको पास देखने को मिलेगा। अब हमने क्या करा, इनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद ये हमें इजीली विजिबल नहीं होते अनटिल हम इसको स्टेन करते हैं विद इथीडियम ब्रोमाइड। तो इसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, आफ्टर सेपरेटिंग वी हैव टू स्टेन, हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है। किसके साथ, विद ETBR, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड। जब तक इथीडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेनिंग नहीं करोगे आपको बैंड्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो स्टेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विद ETBR। उसके बाद स्टेनिंग करने के बाद भी आपको नहीं दिखेंगे। आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए, देखने के लिए यू हैव टू यूज़ UV रेज। आपको UV रेज या फिर UV रेडिएशन का यूज़ करना पड़ेगा टू सी द बैंड्स। हमने क्या करा, स्टेनिंग करी विद ETBR, हमने अपने पूरे जल को स्टेन किया ETBR के साथ, DNA फ्रेगमेंट्स को। उसके बाद हमें इसको देखने के लिए वी हैव टू अंडरगो विद UV रेज। UV रेज के अंदर ही देख सकते हैं, विजिबल के अंदर नहीं देख सकते। अब आपको कैसे बैंड्स देखने को मिलेंगे, आपको हमेशा कैसे बैंड्स देखने को मिलेंगे, आपको ऑरेंज बैंड्स देखने को मिलेंगे, आपको ऑरेंज बैंड्स देखने को मिलेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो आपको जल दे देंगे, आपको साइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा कि दूर है तो छोटा, पास है तो बड़ा। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्टेनिंग किसके साथ करते हैं, ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड, ETBR की फुल फॉर्म आ सकती है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या विजिबल लाइट के अंदर भी आप देख सकते हो, नहीं, हमेशा विजुअलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ UV रेस के अंदर ही होगा। कैसे बैंड्स देखने को मिलेंगे, ये बैंड्स वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। किस कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे, हमेशा ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे। और क्या क्वेश्चन आएगा, लोडिंग किस तरफ करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, लोडिंग हमेशा करते हैं कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ, दैट इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारा जो DNA होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को अगर अट्रैक्ट होना है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, दैट इज एनोड की तरफ भागेगा। तो लोडिंग हमेशा कैथोड की तरफ होती है। मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ कैसे कैसे हमारा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम देख सकते हैं दिस इज अवर जल, ये देखो ये जल है और ये आप साइड में पूरी जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है। यहाँ पे देखो ये हमें दिख रहा है वेल्स, दीज आर वेल्स, है ना, ये वेल्स हैं हमारे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना सैंपल लोड करेंगे। अब देखो दिस इज नेगेटिव, मतलब ये क्या है, दिस विल बी कैथोड, ये हमारा कैथोड होगा, है ना, क्योंकि हमारा DNA नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ जाना है, ये हमारा एनोड होगा। तो ये वाला एंड कौन सा है, दिस इज कैथोड, दिस विल बी कैथोड, राइट, एंड दिस विल बी एनोड। ये है हमारा
एनोड, क्योंकि डीएनए नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब मूवमेंट होगी ऐसे मूवमेंट होगी। और इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, इसको हम फिल करते हैं विद द बफर सोल्यूशन, ताकि कंडक्टिविटी अच्छे से हो इलेक्ट्रिसिटी की। इसको हमने लगा दिया पावर सप्लाई के साथ। तो देखो ये रहा पावर सप्लाई, अगेन कैथोड नेगेटिव है तो इसको इधर लगाएंगे और एनोड पॉजिटिव है। डायरेक्शन ऐसी रहेगी, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन कैसे रहेगी हमारी डीएनए की, ऐसे कैथोड से एनोड की तरफ। हम देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये देखो दिस इज सेपरेटेड जेल, देख रहे हो यहाँ पे बैंड सेपरेटेड है। देखो ये कितना दूर है और ये कितना पास है ना। यहाँ पे ये वेल्स हैं हमारे, ये इतने पास है और ये कितनी दूर है ना। जितना दूर होगा उतना ही शॉर्टर बैंड्स। तो ये कैसे बैंड्स होंगे जो दूर है, दिस विल बी शॉर्टर बैंड्स, छोटे साइज के होंगे, बिकॉज जितना छोटा उतने ही दूर जाता है शॉर्टर बैंड्स। और ये कैसे होंगे इधर वाले, ये होंगे लार्जर बैंड्स, लार्जर बैंड्स। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या रहती है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रहती है कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने 10 मिनट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से कर लिया है। मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए, कैसे कैसे वो क्वेश्चन आ सकते हैं, लोडिंग कहाँ पे होती है, क्यों होती है, क्यों हम लोडिंग कैथोड की तरफ कराते हैं, और क्योंकि डीएनए इज नेगेटिव, राइट। और मैंने बता दिया विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टेनिंग किसके साथ करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बनते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।